जैन दर्शन बहुत गजब का दर्शन है। आप इसकी गहराई में जाओगे तब आपको समझ में आएगा। आप गहराई में नहीं जाओगे तो आपको नाना प्रकार, अरे मुनिराज केस लॉन्च क्यों करते, प्रश्न हो सकता है ना, केस लॉन्च करते ना मुनिराज, इतनी तकलीफ सहने की जरूरत क्या है? एक जरा सा 2-4 महीने में इतनी समाज होती है, अरे ना ही बुला दे उस तरह फरवा दे, काम खत्म, इतनी तकलीफ सहने की जरूरत क्या है? नहीं समझ में। आजकल की पीढ़ी सोचने लगी है ऐसे कि यार जी व्यर्थ में इतनी तकलीफ भोगने की जरूरत क्या है, क्योंकि केस उतारने में बहुत तकलीफ होती है, ख्याल में। हाँ, अब उसकी गहराई में जाओ तो पता चलेगा कि भाई अगर वो एक बार पराश्रित हुए, समझ में आया कि नहीं आया, सो वे तुम्हारे अधीन होते चले जाएंगे। सो मुनिराज कोई भी ऐसा कार्य, ऐसी प्रवृत्ति नहीं करते। बात वो धर्म की नहीं है, उससे केस लॉन्च करने से कोई धर्म भरम नहीं होता, खुद ही करते हैं। क्यों? पराधीन प्रवृत्ति नहीं अरे पंचविंशति पढ़ रहा हूँ मैं अभी, तो उसमें मुनिराजों का स्वरूप आ रहा है, तो उसमें 1000 वर्ष पुराना ग्रंथ है, वो 1300 वर्ष पुराना है, वो 10वीं शताब्दी में लगा गया था। उसमें मुनिराजों की चर्या का वर्णन है। तो मुनिराज ये काम क्यों करते हैं, मुनिराज ये काम क्यों करते हैं, मुनिराज ये काम क्यों करते हैं, उसको पढ़ोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत गजब लगेगा कि वाह जिन शासन कितना बढ़िया है, कि मुनिराज की इतनी बढ़िया छोटी छोटी प्रवृत्ति के बारे में, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा बढ़िया से बढ़िया वर्णन है। मुनिराज घर गृहस्थी छोड़ दी, उसमें ऐसा श्लोक है कि मुनिराज ने घर गृहस्थी छोड़ दी, सो किसी नगर उपनगर इत्यादि में जाते हैं, सो वहाँ पर 3 दिन 4 दिन 8 दिन की मर्यादा है ना, उतना ठहरते हैं। सो ज़्यादा क्यों नहीं ठहरते, सो लिखा है जिनने घर गृहस्थी का ही राग तोड़ दिया, सो वो ऐसा विचार करते हैं अगर मैं यहाँ रुका और घर गृहस्थी का राग तो रहा नहीं और इन लोगों से राग हो गया, सो मैं तो मर गया। सो वह 1 मिनट भी रुकते नहीं और गृहस्थों से विशेष बातचीत भी नहीं करते। आजकल तो बहुत महाराज बिल्कुल इंटरफेयर करने लगे घर गृहस्थी में, और बहुत घर के महाराज हो गए हैं आजकल तो, परिवार वाले महाराज। कई बार तो कहने लगे आजकल जी हमारे परिवार एक क्या होते थे, फैमिली डॉक्टर, क्या होते हैं आजकल, फैमिली महाराज होने लग गए हैं। महाराज फैमिली पहचानते हैं, दूर से पहचान लेते हैं, अरे आओ आगे आओ, जो हमारे बहुत पुराने भगत हैं और जो हर साल आते हैं हमारे चौमासे में, तो जी महाराज तुम कर क्या रहे हो? देखो इससे प्रमाण मिल गया ना कि अंदर भयंकर राग की प्रवृत्ति है न। ऐसे अरे मुनिराज तो ऐसे उनको ख्याल में भी आ जाए कि फलाग्रस्त है, उनको ऐसा ख्याल नहीं आने, कोई ख्याल में नहीं आने की तो कोई बात नहीं है, तो अभी वो बोलते नहीं, ऐसा अलग से बुलाते नहीं, क्योंकि ये तो विशेष राग होए तभी तो बुलाए, सामान्य चित्त राग होए तो क्यों बुलाए। जान लिया, लेकिन सबका याद रखते हैं, सब सेठों के नाम याद रखते हैं, बड़े सेठों का नाम याद, छोटे कौन कहाँ कार्य करता। फिर वो चौमासे में कहते कि इस बार यहाँ हो रहा है, वो तुम यहाँ 10 लाख रुपए दे जाओ, ठीक है, और तुम्हारे घर पे कलश पहुँच जाएगा। ऐसा पूरा संचालन माइक पे समूह में करते हैं। सो जो इतना राग सबके सामने ही प्रकट कर रहे हैं, सो एकांत में तो ना जाने कितना राग करते होंगे। नहीं समझ में आया? जो इतने बाचाल हो के इतना वार्तालाप जनता ही के सामने कर रहे हैं। अभी एक देख रहा था मैं, एक महाराज का वो खुल्ला सोने की चैन बांट रहे थे, समझ में आया? ये लड़का मेरे साथ रहा, इसने बराबर मेरा काम किया, लो इसको सोने की चैन, और अपने हाथ से पहना रहे थे, समझ में आया? ये ले तू, ये भी ले, ये भी, और उसको सबको नाम से बुलाए थे, ये तो मेरा 6 साल पुराना भगत है, बहुत बढ़िया है, बहुत सेवा करता है, ओ चैन पहना रहा है, और जनता था। अब देखो ऐसे राग आदि करते हुए, ऐसी प्रवृत्ति करते हुए वे जिन शासन के मुनिराज हो सकते हैं, वे सच्चे गुरु हो सकते हैं, लेकिन किसी जीव को, अज्ञानी जीवों को पता ही नहीं है कि वीतरागता में धर्म है। बराबर, तो वीतराग जिन शास्त्र, देखो भाई ये तो दुनिया जानती है
कि जैन धर्म वीतरागी धर्म है, ये तो सभी जानते हैं। तो जब जैन धर्म वीतरागी धर्म है तो उसका शास्त्र वीतरागता का पोषक होना चाहिए कि राग का पोषक होना चाहिए? उसके मंदिर वीतरागता के पोषक होना चाहिए कि राग के पोषक होना चाहिए? और जो हमारे गुरु हैं वे वीतरागी होने चाहिए कि रागी होने चाहिए? और अगर वे रागी द्वेषी हैं तो काय के गुरु? अरे हम तो देवों की भक्ति इसलिए नहीं करते कि वे रागी द्वेषी, इसलिए तो नहीं करते हैं। हम पद्मावती धड़न की पूजा क्यों नहीं करते? हम कहते हैं कि भाई हमारे ही जैसे तो हैं, उनकी क्या पूजा भक्ति करना। ऐसे ही कोई मुनिराज गृहस्थों जैसा व्यवहार करे, भले ही किसी का मंडल ले ले, उससे क्या होता है? तो वो पूजनीय नहीं हो सकता। पूजनीय मुनिराज तो वो ही होंगे जो वीतरागी होंगे, जिनके 3 कसाय चौकड़ी का भाव होगा, जो गृहस्थों से किसी भी प्रकार का विशेष संपर्क रखेंगे ही नहीं। देखो मुनिराजों का और गृहस्थों का कितना संबंध है पता है? सिर्फ इतना संबंध है कि मुनिराज आहारों के लिए गृहस्थों के संपर्क में आते हैं। एक वो उसमें भी कोई ऐसा नहीं कि तुम और तुम, ऐसा नहीं। सामान अपना जो उनके नियम धर्म है, शुद्ध भोजन करा तो चुपचाप चले जाते हैं, कोई उन्हें परिचय लेने में नहीं किया। और एक तो वो है, अथवा दूसरा जब वे कदाचित उपदेश देने का राग आता है तो वहाँ शुद्धात्मा का स्वरूप, वस्तु का स्वरूप समझाते हैं। बस इतना ही संपर्क है उनका गृहस्थों से, इसके अलावा उनका गृहस्थों से किसी भी प्रकार का कोई संबंध है ही नहीं। ना उन्हें मंदिर से कोई लेना देना, ना मंदिर की व्यवस्था से कोई लेना देना, ना कोई समाज से मतलब, ना समाज की व्यवस्था से मतलब, ना सेठियों से मतलब, ना तुम्हारे विधान से मतलब, ना तुम्हारे मंचमाला माइक से मतलब। ऐसी जो प्रवृत्ति जिनके पाई जाती है सो वे दिगंबर सच्चे साधु नहीं हो सकते। इसलिए अपना गहराई से वस्तु का स्वरूप समझना, क्योंकि हमारा धर्म वीतरागी है। और ये कोई उनकी निंदा के अर्थ में नहीं कह रहे, जिनागम भरा पड़ा हुआ है। पंचविंशति में लिखा श्लोक अभी सुना देता हूँ, सुनो क्या लिखा। जो मुनि आत्मज्ञान से रहते हैं, क्या लिखा? जो मुनि आत्मज्ञान से रहते हैं और संसारी जीवों के सामने संसार को निस्सार बताते हैं, असार बताते हैं, दुख रूप बताते हैं, आत्मा की बातें करते हैं और खुद आत्मज्ञान से रहते हैं, सो उन्हें छल कपटी जानना। और बता उसमें ये लिखा है, मतलब इधर की बातें नहीं करें, वो ही करें तो मैं कहते मायाचारी है, क्योंकि तो खुद तो जानता नहीं और दुनिया को बता रहा है। इसमें आया गुरु पर समर्पण से पूर्व सदगुरु की पहचान आवश्यक है। हाँ, बिना पहचान के समर्पण से अनंत और बिगड़ सकते हैं। बिल्कुल बिगड़ सकते हैं। सदगुरु के निर्णय बिना जिनवाणी को ही गुरु बना लेना, हाँ, अथवा अकेले रह लेना, हाँ, अयोग्य को गुरु मत बना लेना। वाह, उल्टी नाव पर बैठने से अच्छा किनारे पर बैठे रहना। और इस कली काल में, इस पंचम काल में कुछ नहीं रखा है, एक गुरु फुरु का चक्कर ही नहीं है पंचम काल में जाता। और अभी वर्तमान में तो है ही नहीं, आगे पीछे की अपन बोलते नहीं, क्योंकि भैया जिनागम शास्त्र ही आधार हैं, केवली भगवान साक्षात है नहीं, गुरुओं का कोई भरोसा है नहीं। सो इस कल में तो ये जिनवाणी ही एकमात्र सच्चा सहारा है। इसलिए अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने आत्मज्ञान में लगना। और ऐसा कोई शास्त्र में नहीं लिखा कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, इसके बिना ज्ञान होता है, ये सिद्ध कर देंगे कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, ये भी सिद्ध कर दूंगा मैं। और गुरु के बिना ज्ञान होता, ये भी सिद्ध कर दूंगा। देखो गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, ये शर्त में है कि अगर तुम सच्चे देव साथ गुरु को नहीं जानोगे, समझ में आया, जिन और गुरु की श्रद्धा नहीं होगी तो फिर जिनवाणी की क्या भरोसा, क्योंकि जिनवाणी लिखी तो गुरु ही ने, इसलिए गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। लेकिन प्रत्यक्ष गुरु नहीं हो और शास्त्र में से भी आत्मा पढ़े तो भी ज्ञान होता है, इसलिए गुरु के बिना भी ज्ञान होता है। उसमें क्या है? और देखो हमें व्यर्थ का समय बर्बाद करना ही नहीं, बहुत मुश्किल जीवन है,
कहाँ कहाँ भटकोगे, कहाँ कहाँ समाज सुधारोगे। मैं तो सीधी बात, जब समाज की बात आती है तो मुझे एक ही विकल्प आता है, जब महावीर ने कोई विकल्प नहीं करा तो मैं क्यों करूँ। इसका जो परिणमन होना होगा होगा, मैं कहाँ तक ठेकेदारी रखूँ कि भैया मुझे तो बहुत विकल्प आता है, जैन समाज को ये होना चाहिए। कुछ नहीं आता मुझे। आएगी जैन समाज किसकी समाज, ये राग देश छोड़ने हैं कि करने हैं।